अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद हमीद एंड यू आर वाचिंग लाइफ नोट्स। और पिछले को 5-7 दिनों से जो कशीदगी चल रही थी बड़ी ज़ोर की, और जिसमें लोग हमें प्रवोक कर रहे थे, इंडियन प्रवोक कर रहे थे कि हम जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि हम एक अमन पसंद कौम है, हम अमन चाहते हैं। तो हम ना थोड़े डिफेंसिव पोजीशन में थे। हमने सिर्फ अपने आप को डिफेंस किया था कि यार तमाशा ना लगे तो बेहतर है। लेकिन जब वो बाज नहीं आए, फिर पाकिस्तान ने एक ही दिन जो है अटैक किया, एक छोटा सा, और जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी है। छोटा सा मैं बोल रहा हूँ, समझ तो आप गए होंगे किस तरह का छोटा सा। ये हमारा छोटा सा हमला था। इंडियन मीडिया कह रहा था कि हमें लग रहा था ये जो मिसाइल पाकिस्तान ने छोड़े हैं ना, ये तो एंड पे छोड़ने थे, अगर यहाँ से स्टार्ट हुए तो ख़त्म कहाँ करेगा जाके। फिर उनके एक एनालिस्ट ने बताया कि भाई पाकिस्तान के पास मिसाइल इतने ज़बरदस्त हैं, इससे स्टार्ट किया और ये जहाँ तक जाएंगे ना तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये सब सूरत हाल। फिर इसके बीच में ट्रंप आ गया। ट्रंप ने आके कहता जी मैंने पूरी रात कोशिश करके अब जो है ना पाकिस्तान इंडिया को मना लिया। अराउंड 5 बजे के करीब सीज़ फायर का प्लान हो गया कि जी इमीडिएट इफेक्ट से सीज़ फायर हो जाएगा। मेरे ख्याल में एक दिन दोनों को दिया सोचने के लिए, और फिर उससे नेक्स्ट डे इनकी सेटलमेंट होगी जिस तरह से भी होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने जो हमला किया है वो कहाँ कहाँ किया है और क्या क्या किया है। इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो तो कह रहे हैं हमारी 36 जगहें ऐसी थी, लेकिन मैं कुछ मेन जगहों का नाम लूँगा, बाकी 36 का डाटा आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएगा। इस मेन जगहों से अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान ने एक दिन जो अटैक किया है, और अगर ये इंडिया जैसे मुसलसल लगा हुआ था, अगर हम इस तरह करते तो हम इनके कहाँ तक घुस जाना था हमने। बड़ा मोस, उसके बाद है पठानकोट एयरफील्ड, उसके बाद उधमपुर एयरबेस, उसके बाद आदमपुर एयरफील्ड, उसके बाद भारत सप्लाई डिपू, और उसके बाद है भारत आर्टनी गन पोजीशन दनियारी, बड़ा मोस, स्टोरेज साइट को भी उड़ा दिया पाकिस्तान ने। सीसा एयरबेस, राजौड़ी दहशतगर्दों का तरबियती कैंप है जहाँ से ये दहशतगर्द ट्रेन करते हैं, सूरतगढ़ एयरबेस और भटिंडा एयरबेस, और कुछ 70% के करीब भारत की ग्रिड स्टेशन भी इन्होंने जैम पैक कर दिए थे, जिससे कोई 70% इंडिया में लाइट भी नहीं थी। बाकी ये एक वार चल रही है झूठ की बुनियाद पे। कुछ लोग कहते हैं जी कुछ लोग क्या, इंडियन मीडिया कह रहा है, इंडियन मीडिया भी नहीं, इंडियन मीडिया में जो न्यूट्रल हैं वो ट्रू पिक्चर दे रहे हैं। मोदी मीडिया, मोदी की गोद में बैठा हुआ गोदी मीडिया। ओके, गॉट इट। तो भाई बात ये है, जंग से अवॉइड करना चाहिए। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, और वहाँ पे कुछ लोग बैठ, एक जनरल बख्शी है पागल बड़ी मूछों वाला, मतलब बकवास, सिर्फ बकवास, सिर्फ बकवास। कोई तुम्हारे पास सेंसेस हैं, कोई तुम्हारे एथिक्स हैं, कोई मॉरल है? तुम्हें कैसे तुम्हारे हमारे पायलट्स ने घर पे घुस के मारा, इसको कहते हैं घर पे घुस के मारना। अभी तो खैर सीज फायर हो गया है, तो इसके ऊपर हमें देखना चाहिए, और हम इस सीज फायर पे अमल करेंगे। जैसे DGISPR ने बोला है कि वो अवाम के साथ खड़े हैं और अवाम उनके साथ खड़ी है, और डेफिनेटली ऐसे ही है। जो इज़्ज़तमंद गैरतमंद है, जो मुहिब वतन है, वो तो साथ ही खड़ा है। बाकी जो चंद छोटे से लोग हैं वो भी मुझे लगता है सोशल मीडिया की हद तक है, मे भी फेक अकाउंट हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों ने फेक अकाउंट भी क्रिएट करवा लेते हैं। लेकिन मेजर गौरव आर्या, एक सवाल पूछना चाहूँगा, हूँ आराम ही नहीं तो तू फिर अपनी पंगा दे उन्होंने, फिर एक बार अटैक करन, फिर असी दसांगे तेन तबीयत सैट होवे तेरी, चवल जान दी है। बहरहाल जोक सा पार्ट, वैसे तो ये मेजर गौरव आर्या, जनरल बख्शी, ये सारे खुद ही जोक हैं, जोक सा पार्ट कहने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ आई है कि एक दफ़ा, अच्छा एक और मेरा भी दिल कर रहा है बात करने को, इन्होंने ना इन्होंने जो ऑपरेशन रखा था, ऑपरेशन था सिंदूर। ओके, एक मीडिया रिपोर्टर है, उन्होंने बड़ी प्यारी रिपोर्टिंग की है इस पर। पहले इन्होंने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर, फिर हमसे सिंदूर भरवाया अपनी मांग में, उसके बाद सुहागरात मनाई। जैसे ही सुहागरात ज़रा तगड़ी करके मनाई है, ये वलीमे से भाग ही गए हैं। भाई वलीमा तो करवा लेते, कहाँ तक मिसाइल मारे थे। बाकी बातें होती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। बाकी हमें जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है, मैंने बहुत सारे भारतीय लोगों का इंटरव्यू भी सुना है जिसमें बड़ी प्यारी बातें कर रहे हैं। एक बच्चा है, वो कहता है यार इधर भी हिंदू है, इधर भी मुसलमान है, इंडिया में, पाकिस्तान में भी हिंदू है, पाकिस्तान में भी मुसलमान है, तो क्या इन दोनों को जीने का हक नहीं है? मैं समझता हूँ दोनों का जीने का हक है। अपनी सिर्फ पॉलिटिकली अपने आप को उठाने के लिए और ये सब दिखाने के लिए कि भाई मैं बड़ा मुहिब वतन हूँ, मोदी को शर्म करनी चाहिए। और इंडियन अवाम के लिए मेरा मैसेज है
कि भाई आप लोग अब तो समझ जाएं मोदी क्या करता है। मतलब एक अरबा एक दफ़ा चलो तब चलता है, ये तो हर इलेक्शन से पहले यही हरकत करता है। इसका मतलब है अभी दोबारा इलेक्शन आएंगे, फिर बॉर्डर, फिर सारी की सारी फौज बॉर्डर पे लग जाएगी। कोई अकल को हाथ मारो, कोई बंदा बंदे का बत्ता चुन लो। वो बाकी मिलांगे फिर अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।